हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम भागवत शिला प्रभुपाद जी की अपार कृपा से दूसरे दिन आज श्रीमद् भागवत के सत्संग में पधारे हुए सब सज्जनों और देवियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष रूप से ये कार्यक्रम श्रीमती सविता देवी और बलदेव ठकराल जी के निवास स्थान पर सब परिवार एक बहुत भाग्यशाली भक्तों का संग है जो परिपक्व अवस्था में नवयुवकों की तरह उत्साह के साथ धर्म के रास्ते के ऊपर दृढ़ता से चलने के लिए और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वार्षिक ये कार्यक्रम श्रीमद् भागवत के सत्संग का रखते हैं। अमरनाथ लाल, एस के खन्ना जी, एस के अग्रवाल जी, अतुल अरोड़ा जी, डॉक्टर आर एस वर्मा जी, डॉक्टर विमलेश जी नव मोंगिया, श्रीमान आशुतोष गोयल जी, बीबी महेंद्रा, सरवण गांधी और जे एम बत्रा, ये तो विशेष सहयोगी और संगठन को भागवत के वार्षिक उत्सव के ये सब साथी सहयोगी हैं और इनके संग इनके परिवार से मित्र बंधु बांधव जो आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं।
दूसरे दिन भागवत की कथा में, सत्संग में, कल जो हमने कुछ भगवत गीता के विषय और कुछ भागवत के विषयों के ऊपर चर्चा की थी, और भागवत का एक विषय है ईशानु कथा, ईश्वर उसके अनुगामी भक्तों की कथा। तो ये ईशानु कथा में इतने सारे भक्तों की कथा भागवत में है जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान को प्राप्त करने में प्रयास किया है और जीवन सफल किया है। और आज भी ऐसे बहुत से महात्मा हैं जो भगवत प्राप्ति के पथ के ऊपर अग्रसर हैं। उसके लिए माध्यम है एकमात्र माध्यम है हरि कथा। हरि कथा और हरि कीर्तन ये भक्ति के ऐसे सबल और श्रेष्ठ साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ परीक्षित महाराज, कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं कि भगवान के अवतारों की कथा, फिर कहते हैं हरि के अवतारों की कथा, फिर कहते हैं ईश्वर के हरि अवतार की कथा। 3-4 विशेषण देके कथाओं के श्रवण की महिमा, और फिर कहते हैं ऐसे बहुत से भगवान के अवतारों की कथा तो हमेशा सुनते आ रहे। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन आपने किया है, अभी मात्र एक ही वर्णन किया है, इससे हमें अधिक लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? करोति कर्ण रम्याणी। हमारे कान क्या सुनने में सुख लेते हैं। अगर संसार से दृष्टि से देखो तो कई लोगों के अच्छाइयां सुनने में भी समय बीता है और कुछ लोगों के दोष सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कान को दूसरे की निंदा सुनने में अधिक आनंद आता है और दूसरे की प्रशंसा सुनने में इतना सुख नहीं मिलता। अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत सुख मिलता है। ये कान की बीमारी है। और ऐसे बहुत से परीक्षित महाराज कहते हैं अपनी प्रशंसा सुनते सुनते कान पक गए, दूसरे की निंदा करते करते कान हम थक गए, लेकिन सुख तो मिला नहीं। ये सत्य है कि नहीं है? इतनी उम्र में हमने कितने लोगों की निंदा सुनी और कितने लोगों की प्रशंसा की, कोई संतुष्टि मिली क्या? तो ये कानों का जो कार्य है, इसको संतुष्टि तब मिलेगी, परीक्षित महाराज कहते हैं, जब हरि की ऐसी मनोहर कथाओं को श्रवण करेंगे। क्योंकि ये कान को रम्याणी है, कान को बहुत बड़ा आनंद देती है, रमण कराती है। क्योंकि कान के द्वारा जब ये कथा मन तक पहुंचती है, मनोज्ञानी का मतलब है मन जो सदा ही विचलित रहता है, असंतुष्ट रहता है, अतृप्त रहता है, वो मन अब बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये मन जो है ना हमारा, मन ही मनुष्याणाम शत्रु मित्र च, यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है। जैसे ना घर में ताला होता है, उसकी चाबी को एक तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही मन अगर भगवान की तरफ मोड़ दिया तो बंधन खुल गए, और मन संसार की तरफ मोड़ दिया तो बंधन पड़ गए। ये सारा मन का खेल है। और ये मन, भगवत गीता में भगवान ने लिखा है कि मन मेरी विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और ये संसार का नेम है, जो जिसका अंश है वो वहीं जाएगा, तब शांति पाएगा। पत्थर उठाओ, मिट्टी उठाओ, ऊपर फेंको, वापस धरती पे आएगी, क्योंकि धरती का अंश है।
धरती के ऊपर आएगी तभी शांति प्राप्त होगी। पानी कहीं भी गिरा हो तो समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुद्र कहाँ से। अग्नि कहीं भी जलाओ, अभी आप दीप जलाओगे, उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। तो जो जिसका अंश है वहां जाता है तभी शांति पाता है। तो मन भगवान का अंश है, तो मन मात्र भगवान में ही शांति पाएगा। इस दुनिया में आप किसी को भी मन देने का प्रयास करो, सब कहेंगे हम क्या करें आपका मन, लाओ धन। मन कोई आपका परिवार वाला भी मन नहीं लेगा, क्योंकि मन तो परेशानी वाला काम करता है, सारा दिन चिंता करता है। कौन आपकी चिंता खरीदेगा, बोलो कौन है जो आपकी चिंता को लेगा? मन परेशान करता है, कौन हमारी परेशानी को लेगा? अरे भगवान एक भोला ऐसा है, कहता अरे आपका मन आपसे नहीं संभाला जाता है, हमको दे दो। एकमात्र भगवत गीता में भगवान ने मांगा है मन। तो भगवान में मन लगने का साधन क्या है? भगवान की कथा सुनना। कानों से भगवान की कथा जाएगी, भगवान के नाम का कीर्तन जाएगा, तो मन तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा मन। बोला ये दो काम होने से एक तीसरा बड़ा लाभ होगा। वो क्या होगा? तत्श्रवो। जब इसको हम सुनेंगे कथा को, तो एक चीज हमारे अंदर, भगवान की कथा सुनने में रति नहीं है। रति बहुत ही साहित्य भाषा में रति शब्द है कि नौजवान लड़का और लड़की आपस में बैठे बातें करें, घंटे बीत जाएं, पता न लगे, उसको कहते हैं रति। तो भगवान की कथा में जो हमारी अभी अरति है, आसक्ति नहीं है। आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इतना बड़ा जो है खर्चा भी कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लोग कान तक आवाज जा भी रहा है, लेकिन उनको अभी तक कथा में रति या रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। रुचि से रति ऊपर का स्तर है। एक होना रुचि उत्पन्न होना, अच्छा लगे कथा सुनना, शांति मिले कथा सुनने से, मन तृप्त हो कथा सुनने से, ऐसा अभी रति हुई नहीं है। हमने आपको रति की परिभाषा ऐसी सुनाई कि कथा सुनते 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 ही रहे, समाप्त न हो। और ऐसा ये परीक्षित जो कह रहा है महाराज, ये तो ये पृथ्वी का राजा था और कह रहा था, 5वां दिन कथा का 4था दिन पूरा होने लगा तो कहा कि और कथा सुनाइए, हम तो कथा सुन के तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो सुखदेव महाराज ने कहा जलपान कर लीजिए, 5 दिन से आपने कुछ खाया पिया नहीं है। बोला नहीं, पहले एक दिन प्यास लगी थी, जब तो बड़े ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालने का अपराध कर दिया था, और तब से आज तक हमने जल भी नहीं पिया है। और आपके कथा के अमृत पान से हम इतने तृप्त हैं कि अब हमको और कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं है। आप कृष्ण कथा को और सुनाते जाओ। तो श्रवण की सिद्धि, कथा सुनने की सफलता ये है कि सुनने वाला सुनते सुनते थके नहीं और अधिक सुनने की अभिलाषा करे, उसको कहते हैं कथा में रति होना। बिना कथा के जी नहीं सकते। कथा हमारे जीवन का, जैसे भोजन जीवन में आवश्यक है, ऐसे कथा जीवन का एक अंग बन जाए, एक अंश बन जाए। और इसलिए भागवत में तो लिखा है नित्य भागवत से, नित्यम भागवत सेवया। तो नित्य रोज प्रतिदिन भागवत का सेवन करने से अभद्राणी, जितना अशुभ जीवन में है, कलेश है, वो प्रायः नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा के बाद रुचि है, रुचि के बाद आसक्ति है, आसक्ति के बाद रति है। तो ये स्तर इतने ऊपर के हैं, परंतु कितना हमारी रुचि है सुनने में, वो जो नहीं है वो बार बार कथा सुनने से वो अरति समाप्त हो जाएगी। जो पहले अच्छा नहीं लगेगा, लग रहा था, वो अब अच्छा लगना लगेगा, लग जाएगा। ये एक कथा का अपना एक प्रभाव है। परीक्षित महाराज अपने अनुभव से सुना रहे हैं, और ये 5वें दिन में ये बात 5वें दिन कह रहे हैं।
4 दिन मात्र सुनने से उनका जो अनुभव है वो यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। और फिर कहते हैं वितृष्णा। जब कथा सुनने में जो पहले मन नहीं लग रहा था, अब सुनने में आनंद आने लग गया है, तो फिर वितृष्णा। वितृष्णा का मतलब है भौतिक भोगों के पीछे भागने की प्यास समापित हो जाती है। भाई काहे के लिए सुबह से शाम तक मेहनत लोग करते हैं, पूछो उनसे। भाई धन कमाने के लिए। क्यों धन कमाते हो? सुखी होने के लिए। सबका एक ही उत्तर है, कोई और कारण नहीं है। हमें मजदूरी करनी है, हमें मेहनत करनी है, हमें काम करना है, धंधा करना है। क्यों? पैसा कमाना है। काहे के लिए? सुखी होने के लिए। तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, सुखी हुए क्या? भाई आपको कोई कहे कि मैं सुखी हुआ क्या, तब तो कोई कहना सुखी तो अभी तक नहीं हुए। तो सुख बाहर नहीं है, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है। एक उदाहरण बहुत पुराना है कि छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बहुत बड़े प्रदर्शनी में चला गया। खिलौने देख के खुश हो रहा है, पिताजी ये मुझे दिलाओ। कपड़े देख के खुश हो रहा है, मुझे ये दिलाओ। मिठाइयाँ देख के खुश हो रहा है, टॉफियाँ देख के खुश हो रहा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अचानक भगदड़ मच गई। कहा किसी ने कोई बम रखा है उस स्थान पे, सब बिखर गए। अब बच्चा जो पहले पिताजी के साथ था, तब तो सब चीजें अच्छी लग रही थी। अब पिताजी से अलग हो गया तो उसी जगह खड़ा है, वही खिलौने पड़े हैं, वही मिठाई पड़ी है, वही उनके सामने कपड़े पड़े हैं, लेकिन वो रोता है कि हंसता है? उसी जगह पे वो रो रहा है। इसका अर्थ है सुख तो पिताजी के हाथ में था, बाहर की वस्तु में नहीं था। सुख बाहर की वस्तु में नहीं है, सुख पिताजी के हाथ में है। और सुख की अनुभूति अंदर में होती है। ऐसे भगवान हमारा पिता है, उसके साथ अगर हाथ हमारा पकड़ा हुआ है तो संसार की हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी। और उससे हाथ अलग होया तो कुछ भी हमारे पास है कभी सुखी नहीं कर सकता है। ये बहुत सरल सिद्धांत है। बालक के जीवन में जैसे हम देखते हैं, पिताजी के हाथ में सुखी है, सुख है। सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सुख हमारे अंदर है। उसको ढूंढना आना चाहिए, उसको बाहर निकालना आना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में 70 साल की उम्र में गए तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि भगवान का प्रेम जो सुख देने वाला है वो सबके हृदय में भगवान ने पहले ही भर के रखा है। कोई हृदय भगवान के प्रेम से खाली तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत के लोगों के हृदय में भगवान ने प्रेम भरा है और अफ्रीका के लोगों के बीच में नहीं भरा है। भगवान तो सबका भगवान है। इसका मतलब सबके हृदय में पहले से प्रेम पड़ा है, इसको निकालना आना चाहिए। तो उनको पक्का विश्वास था कि ये सब लोग दुनिया में जो रह रहे हैं, इन सबके हृदय में भगवान जो कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं और इनके हृदय में मैंने प्रेम मेरा भर के भेज दिया है, तो इनके हृदय में भी होगा। अब मैं क्या करूं? इसके हृदय के प्रेम को प्रकट करने के लिए साधन ढूंढ लूं। वो साधन क्या है? हरि कथा, हर कीर्तन सुनाता हूं। तो एक सिद्धांत है ये, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम सबके हृदय में पहले से भर के भेजा है और पहले से सिद्ध पड़ा है, तैयार पड़ा है। उसको कहीं से लाना नहीं, उसको प्रकट करना है। कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। उस प्रेम को बाहर निकालना है तो श्रवण आदि, श्रवण का मतलब सुनना, आदि का मतलब कीर्तन। उससे क्या होगा? चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये आगे आ रहा है, इसके उपरांत है चित्त को शुद्ध करना। और जैसे चित्त शुद्ध होगा वो प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। इसके दो उदाहरण। एक उदाहरण, गर्मियों में पानी, नल का हवा आती है, पानी नहीं आता है।
इसका अर्थ नहीं है कि पानी अंदर समाप्त हो गया है, वो वायसर और पानी के बीच में कुछ वैक्यूम खड़ा गर्मी की वजह से हो गया है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते थे, ऊपर से पानी का 2 जग डालते थे, तो वैक्यूम समाप्त हो जाता था और फिर पानी चलाने से आ जाता था। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही भगवान का प्रेम पहले से पड़ा है, कुछ माया ने अंदर खाली जगह पैदा कर दी, वो प्रेम नहीं बाहर निकल रहा है। और जैसे पानी के 2 जग डालने से अपने आप सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ऐसे ही कथा के 2-4 बाल्टी कान के द्वारा अंदर डालने से वो प्रेम अपने आप बाहर आ जाएगा। आपका हमारा अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, अंदर पड़ा है, बस उसको बाहर निकालना आना चाहिए। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि बाहर निकालने की कला किसी को आनी चाहिए। बहुत पुरानी हंसने की बात है, परसों हम कहीं कह रहे थे ब्रिज में कि छोटे बच्चे ने 5 रुपए का सिक्का निगल लिया। बाप बहुत बड़े दुखी होकर बच्चे को कंधे पे लेकर रोड पे खड़े थे, हाथ दे रहे थे, भाई कोई गाड़ी वाला रुके तो अस्पताल तक ले जाए। एक गाड़ी अचानक बहुत पास में रुकी और उसने पूछा क्या बात है? बोला अस्पताल पहुंचना है। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला बच्चे ने सिक्का निकल लिया है 5 का। उसने कहा लाओ इधर बच्चा। बच्चे को ऐसे पांव से पकड़ा उसने, सर नीचे, उसके गर्दन के पीछे एक मुक्का मारा और ऐसे उसके मुंह से 5 का सिक्का बाहर निकल आया। उसका बाप कहता है वाह वाह, कौन से डॉक्टर है आप? कान के हैं, नाक के हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना अस्पताल में जाने के, बिना खर्चे के सिक्का कैसे निकल गया? उसने बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, पैसा पेट में है तो भी निकालने आता है। अब कहीं भी छुपा के रखो, मुझे निकालने आता है। तो बच्चे का ये 5 रुपया निकालना मुश्किल नहीं है। ऐसे प्रभुपाद को हृदय में सबके जो सुख का साधन था और प्रेम था ना, वो निकालने आता था। ये साधु की विशेषता होती है कि हरि कथा के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से वो हमारे हृदय में जो पहले से प्रेम परिपक्व पड़ा है उसको जागृत कर देते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सत्वम च शुद्धेत, आगे की जो लाभ है, सत्वम च शुद्धेत। सत्वम का यहां अर्थ है हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, वो शुद्ध होना चाहिए। ये है क्या वजूद हमारा? इसको कहते हैं, कहीं कहीं आप सुनेंगे हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, ऐसे कहेंगे। कभी कहेंगे हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो ये हृदय, अस्तित्व, अंतःकरण, ये है क्या जिसको शुद्ध करना है? तो इसका शब्द वास्तविक है शास्त्र में, अंतःकरण की शुद्धि। तो अंतःकरण क्या है? संस्कृत में कर्ण का अर्थ है इंद्रिय। जैसे आंख है, कान है, इनको कर्ण कहते हैं। जैसे हाथ को कर कहते हैं। तो ये सब कर्ण का मतलब इंद्रियां। तो ये तो बाहर की इंद्रियां जो हमको दिख रही हैं, इसकी तो रोज सफाई करने का नेम है भाई। ब्रश रोज करते हैं, मुंह रोज धोते हैं, कान नाक साफ करते हैं, ये तो रोज का, ये तो इंद्रियों को रोज साफ करना है। ये हाथ है, पांव है, ये इंद्रियां हैं। मन मूत्र त्यागने का, ये सब इंद्रियों में आते हैं, कर्म इंद्रियों में आते हैं, ज्ञान इंद्रियों में आते हैं। परंतु अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां, उसको साफ करने के लिए कोई साधन नहीं है हमारे पास। कोई सर्फ साबुन बना नहीं है, कोई शैम्पू बना नहीं है जो अंदर की इंद्रियों को साफ करे। बाहर के को साफ करने के लिए तो बहुत कुछ हमारे पास है चमकाने के लिए। तो अंदर की इंद्रियां कौन सी है? वो है 4। उसको अंतःकरण भी कहते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, उसको कारण शरीर भी कहते हैं एक दृष्टिका से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये जो 4 चीजें हैं, ये हमारा अंतःकरण है। ये जब मृत्यु होती है, तब जब शरीर छूटता है, तो ये जो शरीर बाहर को दिखने वाला होता है, इसका तो अग्नि संस्कार करके हम अपना क्रिया पूरी करते हैं।
परंतु जो आत्मा होता है हमारा, वो उस अंतःकरण रूपी सूक्ष्म शरीर के अंदर एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है। तो एक शरीर में से दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है हमारा अंतःकरण। इसीलिए इसको कहते हैं अस्तित्व, कि हमारा इस दुनिया में वजूद का कारण अंतःकरण है, और जब तक वो पवित्र नहीं होगा तब तक इस दुनिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इस दुनिया में दुख है। इस दुनिया को बनाने वाले ने इसके ऊपर मोहर लगाई है, दुखालयम शाश्वतम। दुख आलय, ये दुख का, जैसे पुस्तकालय हो, औषधालय हो, विद्यालय हो, ऐसे ये दुखालय है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दुखालय है, क्योंकि सदा रहने वाला है ही नहीं। जब सदा ही नहीं रह सकते तो सुखी कैसे होंगे? एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, साम्राज्य है ना। तो ये तो दुख की जगह है। तो सुखालय कहाँ है, उधर कैसे पहुंचे हैं? तो ये जो अस्तित्व को शुद्ध करने से ही ये संभव है। तो हमारे मन की भी दो स्थिति, अशुद्ध मन और शुद्ध मन। बुद्धि भी सतीमती होती है और असतीमती होती है, शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि। ऐसे हमारा अहंकार भी झूठा अहंकार और सच्चा अहंकार होता है। ऐसे दूषित चित्त और शुद्ध चित्त होता है। तो हमारे अंदर जो मन मलिन है अभी, जो बुद्धि इस वक्त, बुद्धि भागवत में दो बुद्धियों का वर्णन है। एक बुद्धि का नाम है सती मति मुकुंदे। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति दाता, मुक्ति देने वाले में जिसकी बुद्धि लगी है वो सती मति है, क्योंकि वो अब बंधन से मुक्त होने जा रहा है, इसलिए वो मति सती है। सती का मतलब है एक पति की, एक पति जीवन में धारण करे, वो सती कहलाती है। तो भगवान मुकुंद को जो अपना मान ले मति, वो सती मति है। और दूसरी बुद्धि का वर्णन है भागवत में पुरंजनी बुद्धि। पुर कहते हैं इस शरीर को, ही हमारा जो शरीर है ना, इसको कहते हैं नव द्वारे पुरे देही। ये जो हमारा शरीर है, 9 दरवाजे वाला नगर है। आंख 2, कान 2, नासिका, मुख, ये 7 द्वार तो ऊपर है, 2 मलमूत्र द्वार के द्वार, ये 9 द्वार है इसकी। ये नगरी है। ऐसा चौथे स्कंद भागवत में वर्णन है, विस्तार से वर्णन है पुरंजन उपाख्यान का। कभी आपको सुना है, आपको ध्यान में है कि पुरंजन उपाख्यान क्या है? ऐसे लिखा है वहां कि पुरंजन नाम का व्यक्ति अपने अज्ञात मित्र के साथ भारतवर्ष में आया और उसको एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसको 5 फन वाला सर्प रक्षा कर रहा था। 11 सेनापति उसके सुरक्षा में नियुक्त थे और असंख्य सेना उसके पीछे चल रही थी। पुरंजन का मन उसका नाम है पुरंजनी, जो नारी बहुत सुंदर लग रही थी, उसमें आकर्षित हो गया और उससे विवाह करने का विचार कर लिया। ये कथा नारद बता रहे थे। देवऋषि नारद ये कथा बता रहे थे एक बहुत बड़े ध्रुव वंश के महाराज, बड़े यज्ञ करने वाले प्राचीन बरहित को। उसने कहा, महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ तो बताइए। बोला, इसका अर्थ है जीव आत्मा पुरंजन है, जो अपने अज्ञात मित्र परमात्मा के साथ जब भारतवर्ष में आता है तो उसको सुंदर कन्या जो दिखती है उसका नाम है पुरंजनी। वो कौन है पुरंजनी? वो है बुद्धि। उसके 5 फन वाला सर्प कौन है? 5 प्राण, प्राण अपान सम उदान व्यान, ये 5 प्राण जिससे हम जी रहे हैं। 11 सेनापति कौन है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। और बहुत असंख्य सेना क्या है? इच्छाएं। अब जीव आत्मा, भगवान जो उसका अज्ञात साथी है उसके साथ आया, उसको भूल गया
और इस बुद्धि रूपी कन्या के साथ तदामित आत्मा कर लिया और इस पुर में रहने लगा। पुरंजनी के साथ शरीर रूपी पुर में रहने लगा। बहुत पुरानी उपाख्यान की, इसको पुरांजन उपाख्यान कहते हैं। इस कथा को आगे बढ़े उससे पहले मुझे एक और पुराने भगवत गीता के उदाहरण में एक उदाहरण लिखा हुआ कथा होता था। महाराज राजा थे और उसकी पत्नी घर में रहती थी, और राजा जब सभा में जाते थे तो सामने सुनार का घर था जो बहुत सुंदर था। तो रानी के मन में सुनार के साथ काम की वासना उत्पन्न हुई। उसने दासी को भेजा कि जाओ उसको कहो कि महारानी कुछ आपसे आभूषण लेना चाहती है। और वो जब आया तो आभूषण लेके आया, अच्छे से अच्छे जो चाहिए हीरे मोती के। तो वो उनसे प्रेम की बातें करने लगी, काम आतुर थी। वो तो देख नहीं रही थी आभूषणों को। इतनी देर में अचानक राजा वापस आ गया। आने का टाइम नहीं था, अचानक आना पड़ गया राजा को। अब तो दोनों के, उस बेचारे को तो मालूम नहीं था, वो आ गया था उसके बुलाने पे। रानी के मन में तो दोष था ना, तो जब आज मन में दोष होता है तो भय लगता है। और राजा आया, पूछेगा इसको क्यों, आपको कुछ लेना था तो मुझे कह लेते, मैं लेके देता। आपको इसको सीधा बुलाने की क्या आवश्यकता है। डर के मारे उसने कहा अभी आप छुप जाओ। तो कहाँ छुपूं? बोला हमारे घर में इस वक्त महल, राजमहल में कहीं भी छुपो, राजा कहीं जाए क्या पता है। एक जगह है वहां छुप जाओगे ना तो कोई ढूंढने नहीं है। बोला कौन सी? बोला पुराने जमाने के जो शौचालय थे ना, ऊपर से गोल एक बना होता था और नीचे बहुत बड़ा एक ईंटों का, अभी साफ हो गया, सुबह सफाई कर दी है, पीछे से सुबह वो खाली पड़ा है, उसके अंदर छुप जाते। ये मरता क्या ना करता बेचारा, उस शौचालय में जाकर छुप गया जो सफा कर दिया गया था। और राजा का घर है, सफाई का था, लेकिन ऊपर बड़ा खड्डा था और पीछे वो बना हुआ था। पुराने जमाने में ऐसे होते थे। राजा आया ही वापस इसलिए था कि उसके पेट खराब हो गया। वो सीधा गया शौचालय में और 3 बार गया। अब बताइए उस सुनार का क्या हाल हुआ होगा। राजा जब स्नान करके वापस चला गया अपने सभा में, ये बेचारा बाहर निकला। उन्होंने कहा जाओ स्नान कर लो पहले। उस स्नान में रानी क्या कर रहे, अपना सामान लेके रवाना हुआ। दूसरे दिन रानी ने कहा आपसे हम बस कुछ खरीदना है, आ जाइए। उसने बोला मुझे उस शौचालय में नहीं बैठना है, मैं नहीं आऊंगा, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने एक बार सीख लिया। ये मानव के लिए है, ये रानी हमारी बुद्धि है जी, ये रानी हमारी बुद्धि है और आत्मा को आकर्षण करती है। आ जाओ, तो आना कहाँ पड़ेगा, गर्भ में मां के आना पड़ेगा ना, तो कहाँ पड़े होंगे, तो मल मूत्र की थैलियों के बीच में लटकते हैं कि नहीं है। तो सारे अच्छी तरह से सभी उस स्थान से गुजर के आए हैं जहां वो सुनार का बच्चा बैठा हुआ था। ये सब वो पेट के अंदर से बहुत बड़ा भारी बुद्धि को, ये हमारी बुद्धि है, हमको ये हमारी बुद्धि रूपी राज्य महारानी आत्मा को आकर्षण करती है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये बुद्धि पुरंजनी बुद्धि है। और पुरंजन जब उसके साथ रहने लगा तो आंख के द्वारे सिनेमा देखने जाए, कान के द्वारे गाने सुनने जाए, नाक के द्वारे घूमने, दरवाजे हैं ना नगर के, तो इसके द्वारा आत्मा बाहर भोग करने के लिए जाना है। पुरंजन घूमने जाने लगा, उद्यान में चलेगा, बड़ा सुगंध लेने फूलों की। एक दिन देर से आया तो पुरंजनी नाराज हो गई। पुरंजनी नाराज हुई तो पुरंजनी नाराज होके और रूठ के बैठ गई। राजा ने उसको मनाने का प्रयास किया, अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब कथा में यहाँ एक मोड़ आता है। भागवत की ये कथा है, आपने कभी सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप इसको जीवन में अनुभव के लिए सुन लीजिए। एक और राजा है, उसका नाम है काल यवन, और उसकी पुत्री का नाम है जरा। ये आके पुरंजन को कहती है मुझसे विवाह कर लो। पुरंजन ने कहा मेरी पत्नी पुरंजनी है, तुम्हारे साथ क्यों विवाह करूंगा। बोला करना पड़ेगा। बोला नहीं करूंगा। उसने जाके अपने पिता काल यवन को कहा ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, मुझसे विवाह नहीं कर रहा।
बोला कोई बात नहीं, सेना देता हूं आपको, पुत्री चिंता मत करो। ये गोरे सैनिक है 360, ये 360 काले सैनिक ले जाओ और उसके पुर के ऊपर आक्रमण करो। आपको भय नाम का सेनापति देता हूं और ज्वर नाम का अस्त्र देता हूं, हथियार देता हूं, जाओ आक्रमण करो। तो पूछा महाराज प्राचीन बरित ने कि इसका अर्थ क्या है? बोला इसका अर्थ ये है, काल यवन है समय काल, और उसकी पुत्री है बुढ़ापा, जो सबके गले पड़ता है कि आओ आओ मुझसे विवाह कर लो, और कोई नहीं चाहता। ये स्त्री के गले भी पड़ता है और पुरुष के गले भी पड़ता है, ये बुढ़ापा सबके गले पड़ता है। इसका नाम ही है जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा, और ये सबसे कोई इसको चाहता नहीं। और इसके साथ सेनापति काले और गोरे, कौन से दिन और रात, वो आक्रमण करने लगे पुरंजन के पुर के ऊपर, और उस पुरंजन के पुर के ऊपर आक्रमण करे। तो भय, जो उनका सेनापति था, बुढ़ापे में भय लगता है, पता नहीं किस दिन शरीर छूटे। ये वैसे हर समय भय बना रहता है, लेकिन सबसे बड़ा भय जो है, जब जरा आक्रमण करती है तो भय साथ में लाती है, वो उसका सेनापति। अब बेचारा पुरंजन बड़ा दुखी हो गया। आक्रमण चारों ओर से हुआ। पहले तो सेनापति लड़ने लगे। कौन से सेनापति? आंख ने प्रयास किया, उसको दिखना कम होने लगा, मोतियाबिंद हो गया, वो कमजोर पड़ गया। कान पहले तो अच्छी तरह से चल रहे थे, अब ये बेचारे बिना मशीन के न सुन पा रहे, मजबूरी हो गई। ये भी सेनापति कमजोर पड़ गया। ये मुख में दांत है चबाने वाले, वो भी आस्ते आस्ते विदा हो गए। अब तो ये त्वचा वाला भी सुख समाप्त होने लगा। ऐसे सारे सेनापति आस्ते आस्ते स्थल होने लगे, पांव चलना बंद कर दिया, हाथ कांपने लगे। और 5 फन वाले सर्प ने 5 प्राण रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी परास्त हो गए। अब अंत समय आया तो पुरंजनी स्त्री जो थी, वो अपने पति पुरंजन का ध्यान कर रही थी, और जो पति पुरंजन था वो पुरंजनी का ध्यान कर रहा था। और मरने के समय जो पुरुष था वो स्त्री हो गया, जो स्त्री था वो पुरुष हो गया। ये कथा आगे बढ़ती है, और ये गीता का बड़ा सिद्धांत है, अंतमति सो गति। अंत समय जिसका ध्यान करेंगे वैसा ही हमारे को दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये पुरंजन जो था, पुरंजनी जो थी बुद्धि, वो अब पुरुष हो गया, मल्याध्वज नाम का राजा। और जो पुरंजन था वो विदर्भी हो गई स्त्री। और फिर इन दोनों का बड़ा प्रेम था, पुनः विवाह हो गया। राजा तो मल्याध्वज राजा था, और विदर्भी उसकी पत्नी थी, और युद्ध में राजा का मृत्यु हो गया। तो रोने लगी पत्नी। ये तो स्वाभाविक था। उस समय अज्ञात मित्र जो था परमात्मा, वो ब्राह्मण के रूप में आके कहने लगा, क्या तुम्हारे होने से ये जीवित हो जाएगा क्या? बोला आप हो कौन? बोलो मैं आपका अज्ञात मित्र हूं, तुम्हारे साथ आया था, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तुम पहले पुरंजन थे, अब विदर्भी हुए हो। अब तुम्हारे को ये जागेगी नहीं। मैं आपका मित्र हूं, आप वापस मेरे साथ चलो, इस संसार में सुख नहीं है। वो प्राचीन बरित को जब ये कथा नारद जी ने सुनाई, तब उसकी बुद्धि एकदम सती हो गई। वो राजपाट छोड़ के भगवान के ध्यान के लिए चला गया। तो मतलब अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है वो 2 प्रकार की है। एक सती मति है, जो भगवान में ही केवल रमण करती है, भगवान को ही हृदय में बिठाती है। और दूसरी शरीर में भोग करने वाली बुद्धि है। तो अस्तित्व शुद्ध करने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि अब शुद्ध हो जाएगी। कैसे? हरि कथा सुनने से। ये हरि कथा का सबसे बड़ा लाभ है कि अब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मन भी शुद्ध मन है, जो सदा भगवान के चरणों का ध्यान करे, वो शुद्ध मन।
अम्बरीश महाराज की कथा है कि उसका मन सदा भगवान के चरणों में रमा रहता था। उसकी आंखें भगवान के मुख का दर्शन, भगवान के दर्शन में मगन रहती थी, कान भगवान की कथा के श्रवण में लगा रहते थे, हर इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी रहती थी। तो मन भगवान के चरणों का ध्यान, ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण पदार विंद निवेशते, कैसे भी करके मन भगवान के स्मरण में लगे चरणों के, तो है शुद्ध मन। नहीं तो मन इंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों के भोग के विषय में सोचता है। मन के अंदर इतने हमारे जन्मों के संस्कारों का निशान है, क्योंकि ये मन हमारा वही है जो पहले दिन हम संसार में आए थे, उसको लाख करोड़ साल बीत गए हैं। शरीर तो हमने कई बदले हैं, लेकिन मन तो वही है, और उसमें सब जन्मों के इंप्रेशन है। शरीर हमने कितने बदले, इसके लिए हम कभी सामान्य प्रश्न पूछते हैं। आप में से कोई एक विश्वास के साथ बता दो कि आपने कितने कपड़े इस जीवन में बदले हैं। कोई नहीं बता सकता। कितने कपड़े हमारे इस शरीर में पहने हैं, शरीर ने कोई गिनती करके नहीं बता सकता। ये सत्य है कि नहीं? ऐसे आत्मा ने कितने शरीर बदले हैं कोई नहीं कह सकता, लेकिन मन तो वही है। मन तो हमारा बदला नहीं है, मन तो वही है। इसलिए मन में कई जन्मों के संस्कार है जो इस जन्म में हमने नहीं देखे, वो भी स्वप्न में देखते हैं कभी, क्योंकि कहीं मन ने वो पहले अनुभव किया होता है। तो मन में जो ये संस्कार होते हैं, इसको वासना कहते हैं। वासना का अर्थ ये है कि जैसे यहां फूल रखे हुए हैं, अब फूल आप यहां से उठा के जाओ फिर भी यहां फूल की सुगंध होगी, तो उसको कहते हैं वासना। वो चीज वहां नहीं है, लेकिन उसका निशान वहां पड़ा है। एक ये वासना का अर्थ हो गया। एक वासना का अर्थ ये है, हमने आज से 1 साल पहले कहीं बॉम्बे चौपाटी के ऊपर भेलपूरी खाई थी, साल हो गया। अचानक बैठे बैठे मन में उस दुकान नजर आएगा, भेलपूरी नजर आएगी और उसका स्वाद याद आ जाएगा। अब न तो वहां हमारे सामने वो चौपाटी है, न भेलपूरी वाला है, लेकिन मन वो तब भेलपूरी का विचार करेगा, और इतना विचार करेगा मन में पानी भी आने लगेगा, जबान में पानी भी आता है। रसगुल्ला खाया था, कहाँ कलकत्ता का रसगुल्ला खाया था, चौपाटी भेल की खाई थी। ये जो इंप्रेशन है, ये मन के ऊपर पड़े होते हैं। जब उनकी अनुपस्थिति होती है तो भी मन वहां भागता है। तो ऐसे हमारे मन के ऊपर कितने इंप्रेशन है, कोई उनकी गिनती नहीं है। कौन सा कब जाग जाए, जैसे बल्ब कोई जलता है, अचानक लेट जलेगा, पैर जलेगा, तो मन तो है ये। और ये मन हमारा साथी है पहले जन्म से आज तक। शरीर साथी नहीं, लेकिन मन वही है। जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद यमराज मन को डीकोड करता है कि इसकी अंतिम इच्छा क्या थी, ये क्या चाहता था। उसके आधार पे इसको दूसरा शरीर दिया जाएगा। जैसे ना कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं कि इसमें अंतिम समाचार क्या है। ऐसे हमारा ब्लैक बॉक्स ये मन है, इसी के अंदर सारी जानकारी कई जन्मों की होती है। उसको अनकोड करके देखा जाता है कि ये क्या करता था, क्या चाहता था, कौन सी इच्छा इसकी नहीं पूरी है, इसके लिए कौन सा इसको शरीर दिया जाए। ये 15वां अध्याय भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। जैसे हवा फूलों के ऊपर गुजरती है तो अपनी सुगंध ले जाती है ना, ऐसे शरीर के अंदर से मन उसकी वासनाओं को साथ ले जाता है। और जब ले जाता है तो उसके आधार के ऊपर उसको दूसरा शरीर मिलता है, और उस शरीर में उसको फिर वैसी आंख मिलता है, वैसा कान मिलता है जिसके द्वारा उसकी वो इच्छा पूरी हो। इसके लिए मानो कि किसी का ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं
मन में अति शांत में चीर फाड़ करके मांस खाने का मानो संस्कार रह गया। तो दूसरे जन्म में यमराज कहता इसकी इच्छा अंदर में मांस खाने की रही रही थी, तो इसको वो शरीर दो जिसमें इसके लिए मांस आसानी से उपलब्ध हो, और वही इसका हो, उसको फिर कुछ और खाने की आवश्यकता नहीं है। वो वैसे दांत दे दो और शेर चीता बना दो और जाए, और जो चाहे जितना चाहे उतना खाए, उसके लिए फिर दूध दही की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अंत समय किसी का भोग का विचार है, निर्वस्त्र अपने आप को देख रहा है, तो पेड़ बन जाएगा जिसको कभी वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये जो दूसरे जन्म का कारण है वो यमराज कौन से आधार पे देता है? मन के हमारे संस्कारों के आधार पे देता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं कर, वो किसी से अन्याय नहीं करता है, किसी को सुंदर बनाए, किसी को कुरूप बनाए, किसी को, हमारे मन के संस्कारों के आधार के ऊपर हमको मात्र शरीर मिलता है, और ये शरीर किसी आधार पे मिलता है। तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन को शुद्ध कैसे करेंगे? मन जब भगवान की कथा में रमे तो मन शुद्ध हो जाएगा। अब जो भोगों के ये शब्द आप सब जानते हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं। 5 इंद्रियों के विषय है। ये 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का विषय है सुगंध, जीभा का विषय है स्वाद, और त्वचा का विषय है स्पर्श। इसको कहते हैं इंद्रियों के विषय, और इसको संस्कृत भाषा में तन मात्रा कहते हैं। और ये इंद्रियों के विषयों का एक उदाहरण दिया है। भृंग, मतंग, मीन, एक एक इंद्रिय के विषय के कारण एक एक जीव अपना जीवन गंवाता है। उदाहरण है, आंख का विषय रूप है। ये पतंग अग्नि में आसक्त होता है और जाके जन्म मरता है। एक विषय में आसक्ति पतंग के मृत्यु का कारण है। मीन, मछली, उसको स्वाद है मांस खाने का, पकड़ने वाला वो कांटे के अंदर थोड़ा सा मांस डालता है, वो मुफ्त के मांस को खाने के चक्कर में कांटे में फंसती है और प्राण देती है। ये एक मतंग कहते हैं भंवरे को। भंवरा पुष्प के अंदर सुगंध के लिए बैठ जाता है, शाम हो जाती है, पुष्प बंद हो जाता है और सुबह तक बेचारा मर जाता है, उसका प्राण निकल जाता है। और मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी को पकड़ने के लिए खड्डा खोद के उसके ऊपर घास रख के एक हथनी को, वो असली नहीं, लकड़ी की पत्ते की बना देते हैं, और हाथी उसको स्पर्श करने के लिए अंधा होके भागता है। हाथनी तो होती नहीं है, और एक उसके ऐसा एक ढांचा बना होता है, वो खड्डे के अंदर गिरता है, भूखा रखा जाता है 10 दिन। फिर इतना दुर्बल हो जाता है, इतना भारी हाथी, कि एक व्यक्ति उसके सर के ऊपर बैठ के छोटे से अंकुश से उसको चलाता है। तो हाथी केवल एक इंद्रिय के वश में न होने के कारण अपने आप को जान गंवाने का, और हिरण शब्द सुनने का उसको बहुत शौक है। वो शिकारी शब्द सुनता है, वो ऐसे सुनने लगते हैं, तब तक आके उसको जाल डाल के पकड़ लेता है। तो एक एक इंद्रिय का विषय एक एक जीव के मारण का कारण है, और हमारे 5 विषय हम सबके पीछे लगे हुए हैं, एक नहीं 5। और इनके में आकर्षण होने से कितना हम फंस जाते हैं इस दलदल में कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एक पति, एक जो चोर था, किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा। वहां घर में रहने वाले पुरुष की 2 स्त्रियां थी, और वो जब घर में घुसा उस समय
एक स्त्री उसके बाल खींच रही थी और एक उसके पांव के ऊपर लाठी मार रही थी। इसको हंसी आ गई, हंसी आई तो चोर पकड़ा गया। जज ने पूछा आप चोर हो? बोला हाँ हाँ। बोला इनके घर में गए थे? बोला गया था। बोला आपको सजा मिलेगी? बोला जो सजा देनी हो दो, दो पत्नियों का पति मत बनाना, हमने उसका हाल देखा है। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, ये हमारे 5 इंद्रियां, 5 पत्नियां सबके पीछे लगी हुई है जी। ये माए आपकी भी पत्नियां हैं देवियों, और ये आपकी भाइयों पत्नियां हैं। ये एक एक इंद्रिय हर जगह ले जाने के लिए हमको इधर चलो, इधर चलना है, ये चाहिए। ये हमारे पीछे 5-5 लगी हैं जी। इसलिए अस्तित्व को शुद्ध करना अति आवश्यक है। और ऐसे अहंकार भी झूठा अहंकार है। ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, ये झूठा अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है? मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, ये सच्चा अहंकार है। मैं दुनिया का हूं, ये झूठा अहंकार है। और दुनिया झूठे अहंकार में, एक कथा बताते हैं। ब्राह्मण बेचारा गरीब था, रोज का 1 रुपये का, रुपया भी उस जमाने में बहुत ज्यादा है, 1 पैसे का फूल लाता था, गुलाब को भगवान को चढ़ाता था। मुगलों का राज साम्राज्य था और वहां से राजा की सवारी जा रही थी और उसके लिए फूल लेने के लिए राजा का कोई सेवक आ गया। और ये ब्राह्मण ऐसे उसी फूल वाले को कहा कि ये लो पैसा, ले लो फूल। तो राजा का तो कह रहा नहीं, मैं 2 पैसा देता हूं, मेरे को दो। तो इसने कहा आप 2 पैसे देते हो राजा के फूल के लिए, मैं 5 पैसा देता हूं। आया 1 रुपया मैं देता हूं, उसने बोला मैं 2 रुपया देता हूं। 100 रुपये तक कंपटीशन चली गई। और इस सामान्य ब्राह्मण ने कहा 100 रुपये में मैं फूल ले लूंगा। अब तो राजा का सेवक थक गया कि 100 रुपया, पुष्प 5 पुष्प अगर चाहिए तो 100 रुपया तो बहुत ज्यादा है उस जमाने के हिसाब से। तो फूल वाले का 1 पैसे का फूल है, रोज ले जाते थे, इस आज तो 100 रुपया चाहिए पूरे। वो घर गया, घर को बेचा कि भगवान के फूल के लिए आज मेरे भगवान के फूल के सामने राजा का सेवक फूल ले रहा है, तो मेरा भगवान राजा से छोटा थोड़ी है। मेरे को तो अपने भगवान को, जो राजा तो दुनिया का है, वो तो सांसार त्रिलोक का नाथ है। बेचारे ने घर बेचा, 100 रुपया इकट्ठा किया, फूल लिया, माला बना के भगवान के गले में डाली ना, भगवान का गला ऐसे झुक गया। गला झुक गया तो जो पुजारी था उसने कहा ठाकुर जी ये क्या? बोला आज इसने मेरी सेवा के लिए अपना घर बेच दिया, अब मैं अपने आप को इसको मैं अपने आप को बेच के दे देता हूं। अब इसके घर की जगह पे इसको मंदिर में रखो, आज से ये यहाँ रहेगा, यहाँ खाएगा, अब हम इसकी देखभाल करेंगे। तो सच्चा अहंकार ये है कि भगवान के लिए कुछ भी करने को, भगवान मेरा है। और झूठा अहंकार मैं दुनिया का हूं। तो अहंकार को बदलना है। झूठे अहंकार से दुनिया सारी झूठे अहंकार के रोगग्रस्त है। और चेतना, एक चेतना है भौतिक चेतना, दूसरी चेतना है ये जो ये शब्द है, संस्था का नाम है कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये चेतना भगवान से, भगवत चेतना हो या भौतिक चेतना हो। भौतिक चेतना दूषित है, भगवत चेतना शुद्ध चेतना है। तो ये 4 चीजों को शुद्ध करना, इसको कहते हैं अस्तित्व का शुद्धि होना। और ये होता है हरि कथा से। यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान की इन सुंदर मनोहर भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारा हृदय धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, हमारा अंतःकरण, हमारा सूक्ष्म शरीर अब इतना शुद्ध हो जाएगा कि आत्मा को दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना पड़ेगा। और एक कल हमने आपको कहा था, ये देश जो है, देश का पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष है। और एक महाराज भरत हुए हैं ऋषभ देव के पुत्र,
वो अपने पुत्रों को लेकर साधुओं के समाज में ब्रह्मा व्रत में बैठकर उपदेश देते हुए पूछा, बेटा आप बड़े होकर क्या करोगे? बोला, राजा बनेंगे, सुख भोगेंगे। तो ऋषभ देव की शिक्षा में कहा, बेटा संसार का सुख भोगना तो कुत्ते बिल्ली सुअर के शरीर में भी तो मिलता है, वो भी तो हमसे ज्यादा हमसे भोग कर रहे हैं। तो क्या मानव जैसा दुर्लभ जन्म ऐसे इंद्रियों के भोग में गंवाना चाहते हो? तो क्या करें? तो वहां ये शब्द लिखा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। बेटा मेरे प्यारे बालको, थोड़ी दिव्य तपस्या करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ा 2 घंटे बैठ के कथा सुनो, ये तपस्या है सबसे बड़ी। आप ऐसे 1-2 घंटा बिना बोले बैठ जाओ, बहुत बड़ी तपस्या है। मौन, ये मौन व्रत है, कान खुले हैं और मुख बंद है, याद आसान काम नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का, क्यों? लाभ क्या होगा? ये ना सत्वम शुद्धियेत, वहां भी लिखा है, इससे आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। और उससे क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, फिर आपको अनंत सुख आत्मा के का अनुभव होगा। अब आप इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहे हो, वो तुच्छ है, वो आने जाने वाला है, वो क्षणिक है। और फिर आत्मा का सुख अनंत है, क्योंकि शरीर का सुख तो शरीर के साथ ही समाप्त होगा ना। आत्मा तो अमर है, उसका सुख मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जो सत्वम शुद्धियत है, ये सबसे बड़ा लाभ है हरि कथा का, भगवत कथा का। ये सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद शुद्ध हो जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त शुद्ध हो जाता है। ये बहुत बड़ा लाभ है। और तब क्या होगा? जब शुद्ध हृदय होगा तब क्या होगा? यहां तब लिखा है, भक्ति हरौ तत, तब हरि की भक्ति हमारे हृदय में जाग जाएगी। हरौ भक्ति, हरो भक्ति का मतलब भगवान से प्रेम हो जाग जाएगा, भगवान में रति होने लगेगी, भगवान से प्रेम होने लग जाएगा। तुम हमारे स्वामी, हम आपके सेवक के ये भाव आ जाएगा। अब हम आपके सेवक हैं तो हमको कौन सा दुख है? अब हम आपके हैं, ये जो भाव आ जाता है, ये प्रेम में आता है ना। मेरे हो आप, ये जो ममत्व है, आप मेरे हो, ठाकुर आप मेरे हो, ऐसे कहते हैं। ये जो भगवान में ममत्व आ जाए कि भगवान मेरा है, ये है भक्ति का सूचक। अभी दुनिया मेरी थी, अब भगवान मेरा है, क्योंकि उसके बारे में सुना, उसके विषय में सुना, तो समझ गए कि वास्तव में हमारे हृदय में तो भगवान बैठा, और कोई साथ हमारे कहीं जाता थोड़ी। भगवान हमारे साथ किसी भी जोनी में जाए तो जाता है। हम इस तिहाड़ जेल में गीता का प्रचार करने जाते थे। प्रभुपाद जी जाया करते थे 60s में। वो यहाँ के उस वक्त के जो जेल सुप्रिटेंडेंट था, उसको लिखा था कि बंदी भाइयों को चरित्र निर्माण के लिए हमें इनको गीता के उपदेश देने के लिए अनुमति दी जाए, और जाया करते थे। तो उस परंपरा में एक हमने भी प्रिजन मिनिस्ट्री बनाई थी, हम जाते थे। तो जुवेनाइल जेल है, उसमें 1800 से 2000 बच्चे हैं, और 18 साल से छोटे बच्चे। तो हम वहां जब गए एक बार सत्संग करने, तो हमने शुरुआती सत्संग ऐसे किया कि बेटा आप आज जेल में हो, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। आपके बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, धर्म की शिक्षा देने वालों की, अगर सही शिक्षा देती तो दी होती तो आज आप स्कूल में होते, कॉलेज में होते, पढ़ते, आप जेल में नहीं होते। तो हमने अपना दायित्व तो नहीं निभाया है, इसलिए आपकी ये स्थिति है। तो बच्चों का हृदय खुल गया, उन्होंने समझा कि हमारी गलती नहीं है, बड़ों की गलती है। जब ये समझ में आ गया, तो फिर हमने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुमको जेल में आना क्यों पड़ा? बोला चाचा ने बोला लड़की का मोबाइल छीन के आओ। मैं छीन के आ गया, मुझे पकड़ा गया। मैंने बोला चाचा तेरे साथ जेल में आया क्या? बोला चाचा छुड़ाने का भी प्रयास नहीं कर रहा है, मोबाइल में उसकी इच्छा थी। तो मैंने कहा भगवान तुम्हारे साथ जेल में आया कि नहीं आया? वो सबकी दिल में है तो इधर आया होगा।
तो रिश्तेदार तो जेल में नहीं आए, भगवान तो जेल में भी आया ना, तुम्हारे को वहां भी नहीं छोड़ा ना। इसका मतलब सच्चा संबंध हमारा किसके साथ है? भगवान के साथ है। वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, किसी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ते। किसी जूनी में जाए भगवान हमारा साथ नहीं, जब तक वापस भगवान के धाम नहीं जाए तब तक भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो हमारा साथ जो अनंत अनंत जन्मों का अखंड रिश्ता तो भगवान के साथ है। वो रिश्ता तो कभी टूटने वाला है नहीं, क्योंकि भगवान हमको छोड़ते ही नहीं है। और जब तक हम इस दुनिया में तब तक भगवान हमारे साथ है। जैसे ना बच्चे को बीमार होता है, बेचारे को अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो माँ साथ जाती है, बेटा डरना मत, कुछ नहीं होगा, मैं बैठूंगा, अब तुम ठीक हो जाओगी। ऐसे भगवान भी हमारे साथ सुहृद आपके आते हैं। देखो इस दुनिया में सुहृद शब्द है, भगवान ने गीता में कहा है सुहृद सर्वभूतानां, सारे प्राणियों का मैं शुभ चिंतक हूं। दुनिया में सुहृद, एक सुहृद शब्द है, एक मित्र शब्द है, एक संबंधी शब्द है। एक जैसे लगते हैं, इनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। भाई मित्र, आप मेरे घर आओगे तो मैं आपके घर आऊंगा, आप मेरे काम आओगे तो मैं आपके काम आऊंगा, ये मित्र की परिभाषा है। संबंधी की भी यही परिभाषा है। आपका संबंध है, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर आऊंगा, आप खिलाएंगे, मैं खिलाऊंगा, यही चल रहा। सुहृद किसको कहते हैं? तुम आओ ना आओ, तुम खिलाओ ना खिलाओ, हम तो तेरा भला चाहते ही रहेंगे। ये जो सुहृद है, ये दुनिया में एक माता होती है जो अपने बच्चे के सुख के लिए सब तकलीफ कष्ट उठाने के लिए तैयार होती है। बच्चा खुश हो तो माता का हृदय सुहृद है। दुनिया में ऐसे सुहृद भगवान का छोटा नमूना माता है। और सुहृद दूसरा होता है साधु गुरु, जो सबका हित चाहता है। और भगवान तो सुहृद है ही, बस 3 सुहृद है, चौथा कोई सुहृद है ही नहीं। तो वो सुहृद हमारा भगवान है, उसके साथ तो हमारा नाता अनादि है, अमर है। अब इस दुनिया के जो नाते हैं वो तो एक जन्म के हैं जी, एक जन्म के नाते हैं ना दुनिया के। इससे व्यवहार अच्छा करो, संबंध अच्छी तरह से निभाओ, परंतु जिससे नित्य जिसके साथ हमारा संबंध है उसके साथ तो प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। उसी को कहते हैं हरो भक्ति। हरो भक्ति का अर्थ ये है कि अब हमने समझ लिया कि हरि के साथ हमारा रिश्ता नित्य है, सदा के लिए है, शाश्वत है, कभी वो हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए उन्हीं से प्रेम करके उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये हरो भक्ति की परिभाषा है। बोला मिलेगी कहां से हरि भक्ति? हृदय शुद्ध हो गया, भक्ति कहां से मिलेगी? बोला भक्ति मिलेगी भगवान के भक्तों के संग से, और कहीं से नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लाभ कथा का ये है, तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्तों से मैत्री। क्योंकि भक्ति कहां से मिलेगी? भगवान किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि दे तो या सबको दे या किसी को नहीं दे, नहीं तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। तो भगवान से प्रेम करके सेवा करने की भक्ति का भगवान ने सारा दायित्व अपने भक्तों को दे दिया है। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही भक्तों के संग से होता है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखना है, हृदय को शुद्ध करना है, हरि कथा सुननी है, तो भक्तों से मैत्री करनी पड़ेगी। वो हमारे सच्चे मित्र हैं। संत सबके मित्र है, साधु सबके हितैषी हैं, उनसे कभी किसी का बुरा नहीं होता है। साधु से किसी का कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो सबका हित चाहते हैं। भक्ति का जन्म भक्तों के संग से होता है। भक्ति का जननी श्रद्धा है। वो श्रद्धा, श्रद्धा बिंदु गुरुदेव दिया। साधु संत महात्मा हमारी भगवान में और शास्त्र में श्रद्धा बढ़ाते हैं। और श्रद्धा हमारी भक्ति का शुभारंभ है। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। आपको श्रद्धा है, यहाँ ठकराल परिवार के निवास स्थान पे आज भागवत सत्संग हो रहा है, श्रद्धा है तब आए ना। इस परिवार के साथ अथवा जो आयोजक जितने भी एक समाज है उसके साथ आपका रिश्ता है तब आए हो ना। तो वहां आपको मिला क्या? यहाँ के साधु संग मिला।
आपकी श्रद्धा ने आपको मिलाया क्या? साधु संग। और साधु संग से क्या होगा? हमारा भगवान से संबंध आस्ते आस्ते जो नित्य है वो मैनिफेस्ट होने लगेगा, वो जागृत होने लग जाएगा। और जैसे भगवान के साथ संबंध जागृत होने लग गया तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। तब क्या करेंगे? तब सबसे पहले लाभ क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। जितना जीवन में जो भी अनवांटेड अनर्थ है वो आस्ते आस्ते समाप्त होने लग जाएंगे, अनर्थ खत्म होने लग जाएंगे। और जैसे अनर्थ खत्म हुए निष्ठा के साथ रुचि पैदा हो जाएगी। अब तो अच्छा लगने लग जाएगा भगवान और भगवान की कथा। फिर तो आसक्ति ऐसी हो जाएगी कि उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे वो शुगर के मरीज बिना इंसुलिन के जी नहीं सकता है ना, ऐसे जब आसक्ति के स्तर पे भक्ति में पहुंचते हैं तो बिना कथा के जी नहीं सकते, बिना भगवान के दर्शन के जी नहीं सकते। वो इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। बस यहां तक हमको प्रयास करना है, फिर भगवान का भाव और प्रेम हमारे हृदय में पहले से पड़ा है, वो जाग जाएगा। और जैसे वो जाग जाएगा ये संसार हमको सुखमय लगने लगेगा। कितना दुख है तो हमारे को सुखी सुखी को सब जगह भगवान दिखाई देगा। कोई हृदय नहीं है जिसमें भगवान नहीं बैठा हुआ है। ये अब भगवान को सब जगह दिखना, ये स्तर जो भक्ति का है उसको कहते हैं हरो भक्ति। और फिर ये कथा हमारे लिए कंठ का हार बन जाएगी। तदेव हारम वद मन्यसे चेता, हार बन जाएगी। जैसे कंठ हार हम पहनते हैं ना सोने का चांदी का, अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। फिर हरि कथा हमारा गले का हार बन जाएगा। और ये श्लोक कह के परीक्षित महाराज आगे कह रहे हैं। इस श्लोक के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, अथान्यदपि कृष्णस्य तोकचरितम अद्भुतम। अब भगवान श्री कृष्ण तोक कहते हैं बच्चे को। भगवान की बाल लीलाओं का जो चरित्र है, जो अद्भुत है, परम आकर्षक है, आप उसको सुनाइए। कृष्ण से सीधा कह रहे हैं। अन्य अवतारों का भी बड़ा मत्स्य अवतार है, कच्छ अवतार है, उनके चरित्र में इतना अद्भुतता नहीं नजर आती है जितना साक्षात राम कृष्ण के चरित्र में आती है। तो इसके बाल चरित्र सुनाओ। देखो बच्चा किसी का भी हो सबको प्यारा लगता है, ये संसार का नियम है। बच्चा सबको आकर्षित लगता है क्योंकि वो शुद्ध होता है। तो भगवान का जो बाल चरित्र है ये परम आकर्षक है। मानुषम लोकम आसाद्य, भगवान ने अपने आप को मानव जैसा बना लिया। मानव नहीं, जैसे कहते हैं अरे ये देखो शेर है, शेर हमारा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान है, शेर नहीं, शेर जैसा बहादुर है। अभी आदमी किसी को कहे भाई ये तो सिंह है, तो सिंह है जी सिंह, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ये शेर है, ये इंसान है, इसमें शेर जैसी शक्ति। तो भगवान को जब कहते हैं मानुषम लोकम, ये मानव जैसा लग रहा है भगवान, परंतु मानस जैसा लग रहा है। तद जातिम, क्योंकि हमारे जैसा लग रहा है तो हमारी जाति का हो गया ना, तो उसमें हमारी आसक्ति ज्यादा है। भाई वारादेव का अवतार भी बड़ा अवतार है, नरसिंह अवतार भी बड़ा, लेकिन हमारे जैसा तो नहीं लग रहा है। तो हमारी आसक्ति तो सजातीय में है, तो ये तो बिल्कुल हमारे जैसा लग रहा है। अनुरुंधतः, भगवान हमारी जैसा लीला कर रहे थे। कैसे लीला कर रहे थे? जैसे बचपन में आप देखेंगे सब बच्चे जो हैं उनकी लीला के अंदर सामान्य हर बच्चा रोता है, समय के साथ हंसता है, कोई किसी के प्रति कोई 2 घंटे के से ज्यादा क्रोध कर नहीं सकता है। सहजता बच्चों से यही सीखनी है कि उनके मन में कभी नहीं रहता है अभी नाराज हुआ, अभी रोया, थोड़ी देर के बाद साथ बैठ जाएगा, वो कभी 1 घंटा भी नाराज नहीं होएगा। ये बच्चे से बहुत बड़ी शिक्षा साधु संतों ने ली है कि बच्चे जैसा जीवन हो। थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वापस वैसा ही होना चाहिए जैसे पैसे थे।
तो भगवान की बाल लीलाओं को सुनाइए। हम भगवान की बाल लीलाएं सुनना चाहते हैं। और तब सुखदेव महाराज कहते हैं एकदम एक बाल लीला कर सुनाना शुरू कर देते हैं। श्री शुक वाच कदाचित औथानिक कौतल अकल्पवे। अब क्या कथा बता रहे, कृष्ण की कौन सी लीला बता रहे हैं बाल कि तो कदाचित एक समय की बात है। औथानिक उत्सव। औथानिक का अर्थ क्या है? बच्चा जब 3 महीने का होता है ना तो अपने आप करवट बदलने लगता है, थोड़ा सर को ऐसे अपने आप पकड़ने लगता है। बच्चा जब करवट बदलने अपने आप लगे तो उसको कहते हैं औथानिक उत्सव। तो श्री कृष्ण जब 3 महीने के हुए कौतुल काल पे, कौतुल का मतलब है, परीक्षित महाराज आप सुनो, कौतल आपलवे 3-4 महीने के थे और भगवान अपने आप करवट बदलना शुरू किया। और जैसे करवट बदलना शुरू किया तो क्या हुआ? जन्म रक्ष योगे, जिस दिन उनका जन्म का नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। तो जब 3रे महीने में रोहिणी नक्षत्र जब आया उस दिन समवेत योषितम, स्त्रियां जितनी थी ना वो सब यशोदा ने घर में निमंत्रण देके बुलाया, क्योंकि ये था देवियों का उत्सव, इसमें पुरुष नहीं थे। कृष्ण के जन्म का उत्सव जो है उसमें पुरुष स्त्रियां दोनों थे, विशेष रूप से उसमें पुरुष थे। लेकिन ये जो उत्सव है करवट बदलने वाला, इसमें सब देवियां थी जिसको यशोदा ने घर में बुलाया था। वादितर गीत द्विज मंत्र, वादितर गीत का मतलब है गाने बजाने वाले, वादित बजा रहे थे, गा रहे थे कृष्ण की लीला का चरित्र, और द्विज मंत्र वाचक ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। अच्छा उत्सव है तो ब्राह्मणों को बुलाया था। चकार सुनो और श्री कृष्ण को स्नान कराया। असल में कहते 3 महीने के बाद बच्चे को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है। अब तो अस्पताल में सूत की मैटरनिटी होम से तो दूसरे दिन बच्चे को घर लेके आते हैं। वास्तव में जब घर में प्रसव हुआ करता तो 3 महीने तक बच्चा घर के चौखट से बाहर नहीं जाया करता था। और 3 साल के बाद, ये 3 महीने के बाद ये विशेष स्नान कराया, सुनोर का मतलब स्नान कराया जाता था, मंत्र उच्चारण कराए जाते थे और घर के अंदर उत्सव मनाया जाता था। फिर बच्चे को पहली बार मंदिर में ले जाते थे, फिर किसी पर अपने रिश्तेदार के घर में ले जाते थे। पहली बार 3 महीने के बाद ही बच्चे को घर से ले जाने का विधान है। तो ये बड़ा उत्सव मनाने के लिए तैयारी हो रही थी। और ऐसे ये उत्सव कैसे हो रहा था, इस उत्सव का ऐसा वर्णन है। नंदस्य पत्नी, यशोदा का नाम नंद की पत्नी है, इसका भाव ये है पति की अनुमति से उत्सव घर में हो रहा है, भले स्त्रियों का है परंतु घर के बड़े पति की अनुमति से कर रही थी। नंदस्य पत्नी, अरे आनंद का एक अर्थ है आनंद, ये तो आनंद, मूर्तिमान आनंद की पत्नी थी। उसने इनको घर के अंदर बड़ा उत्सव करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि घर में किसी चीज की कमी तो थी नहीं। कृत मजन्ना अधिकम, उसने अपने बेटे को स्नान कराया। क्या किया? बच्चे को स्नान कराया, तैयार किया। और जब बच्चे का स्नान हो गया, विप्रही कृत स्वस्ति अयनम, ब्राह्मणों को कहा कि अब आप स्वस्ति नो इंद्रो ब्रस सर्वा, अब बच्चे के कल्याण के लिए आप मंत्रों को उच्चारण करो। सपूजित, उन सब की पूजा की ब्राह्मणों को, आओ बैठो। आनंदाय वासम सरक अभीष्ट, उनको पहले तो बहुत सुंदर भोजन घर में खिलाया, फिर उनको कपड़े वस्त्र दिए, फिर उनको मालाएं पहनाई, फूलों की मालाएं पहनाई, और फिर लिखा है जो उनकी इच्छा थी ऐसे गाय दान किया, सबको गौदान किया। और संजात निद्राक्षम, उस समय
छोटे 3 महीने के बच्चे कृष्ण की आंख बंद करने लगी तो माँ ने समझा इस बच्चे को नींद आ रही है। उत्सव है, घर में इतने सब लोग हैं, बच्चे को नींद आ रही है, सब काम है, वो काम, वो हिल भी नहीं रही थी ऐसे कि मैं हिलने से बच्चा कहीं जाग ना जाए। इतनी सावधानी से शनाई आस्ते आस्ते करके, ताकि बच्चे नींद खराब ना हो जाए, ऐसे ले जाकर बाहर शोर, घर में तो शोर था, गाना हो रहा था, बजाना हो रहा था, तो बाहर जो आंगन में एक लकड़ी का बर्तन रखने का गाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे सुला दी। ये इस श्लोक का भाव है। इसमें एक बड़ी बात ये है कि बच्चे की नींद का कितना ध्यान रखिए, माँ रखा है, कितना बड़ा उत्सव है, बच्चा जाग नहीं, इससे नींद आ रही है तो सब काम छोड़ दो। मैं आश्चर्य लगा, हम मार्च में, अप्रैल में हम दुबई में भागवत कथा करने गए थे, तो हमको हिंदू हाई स्कूल चलाते हैं और अपना हाई स्कूल सत्संग के लिए हमको वहाँ देते हैं भक्तों को, बहुत बड़ा हाल है। उन्होंने कहा, हम 2 व्यक्ति थे, महाराज थे हमारे साथ, कहा तो आपको 11 बजे हमारे घर आना है। तो 10:30 बजे तो हमको फोन आया, कहा गया कि अब आप घर में इस वक्त आने का प्रोग्राम कैंसिल। कोई बात नहीं, हमें तो मंदिर के सत्संग का प्रोग्राम 12 बजे है, तो उधर जाते हैं सीधे। वहाँ कथा किया, सत्संग किया, वो जो देवी माता जी थी वहाँ बैठी थी, आई थी, कथा पूरी हुई तो 1 बजे बोला अब हमारे घर चलो। अरे भैया आपके घर 11 बजे आना था, अब वो 1 बजे चलने के लिए बोला। उस वक्त बच्चा सो रहा था। हमने कहा आपको बुलाएंगे आशीर्वाद देने, तो जागते बच्चे को दिलानी है ना, बच्चा सो रहा था, इसलिए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब बच्चा फोन आया है, जाग गया है, आप हाल चलिए हमारे घर में, कृपा करके भगवान का कीर्तन कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो हमें आश्चर्य लगा कि बच्चे के नींद का कितना ध्यान रखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में कला है। बच्चा भूखा आता है, आगे की लीला में अपने इस प्रसंग में आएगा, बच्चा घर बाहर से भूखा आए तो 100 काम छोड़ के माता को उसको भोजन कराना चाहिए। ये शिक्षा ग्रहण करनी है यहाँ से। 100 काम छोड़ के बच्चे को, ऐसा नहीं हो जाओ फ्रिज में पड़ा है बेटा निकाल के, और फ्रिज खोलते हुए बच्चा कहता है माँ ठंडी हो गई। अब इसमें कोई खिलाने का भाव ही नहीं है। मैं टीवी देख रहा है, माँ टीवी देख रही है, बच्चे को कहे जाके निकाल के खा लो, तो वो बच्चा बड़ा होकर आपकी सेवा करेगा, इसका कोई संभावना नहीं। ये मतलब ये वास्तव में ये इसके ऊपर प्रभुपाद का तात्पर्य है कि हमारे भारतीय संस्कृति में संतान की उत्पत्ति उत्सव होता था। बाल मां के उदर में आया तो घर में उत्सव का माहौल हो जाता था। कभी भी भारतीय संस्कृति में बच्चा भार नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। अब दुख से कहना पड़ता है। हम अब तो यहाँ हमारे वयोवृद्ध भी है और ज्ञान वृद्ध भी सब बैठे हैं। आपके पेरेंट्स के कितने बच्चे थे आप बताइए जरा। आप में से कोई तो जरा बताओ कि आपके कितने बच्चे थे पेरेंट के। हाँ जी, कितने थे? 7, 5। और कोई बताओ, इससे ज्यादा भी होने हैं आप में से होंगे, बताओ जरा। हाँ जी, 9 थे ना, ये 7 थे। देखो 10, 8। इसका अर्थ ये है कि उस जमाने में बच्चे के जन्म को भार नहीं समझा जाता था। पुराने जमाने में जितना परिवार बड़ा उतना उनका सम्मान होता था। भाई कुल कितना है? 7 भाई है जी, 7 भाई है तो 14 बाहू है, तो घर के अंदर कोई कमी नहीं होगी। यहाँ ठीक है। अब तो घर में देखते हैं कि तीसरा तो नहीं है, 2 ही है ना, तो ये परिवार ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर आ गया समाज के अंदर। 2 पीढ़ियों के अंदर अंतर को आप देख सकते हैं। अब ऐसा एक आपने शब्द सुना है, हमने एक शब्द और सुना है, उसको कहते हैं डिंक परिवार। सुना है आपने? हाँ, गुजरात में कहीं हमने एक शब्द सुना, डिंक परिवार। आपने सुना है? डबल इनकम नो किड्स।
इसको कहते हैं डबल इनकम नो किड्स। पत्नी कमाएगी, पति कमाएगा, अरे बच्चे को काहे के लिए खिलाए? कमाए हम और खाए बच्चा। नहीं चाहिए बच्चा, खाओ पियो मौज करो घूमो। अरे उसको बोल उल्लू का पट्टा, तेरी माँ ने तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो तू कहाँ का खाता, कहाँ से खाता? तुम्हें ये बुद्धि आई कैसे उल्टी? तुम कहाँ से पैदा हुए? तुम्हारी माँ ने ऐसे सोचा लिया होता, तुम्हारे पिता ऐसे सोच लिया होता, तुम होते क्या आज? एंजॉय कैसे करते? तो मूर्खता की बात है कि नहीं? तो बड़े कुल का जो महिमा थी वो खत्म हो गया। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पति और पत्नी ऐसे घूमते हैं, एक उधर जाता है एक उधर जाता है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं घरों के अंदर। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं है, करें क्या? बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर समाज पता नहीं क्यों विचार नहीं कर रहा है। ऐसे इंटरनेशनल रिसर्च कहती है जिस समाज में 2.7% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, 25 साल में वो समाज समाप्त हो जाएगा। हमारे सामने ये जो है ईरानी पुराने जोरोस्ट्रन, क्या कहते हैं उसको, पारसी, कम होते होते नाम निशान भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ 8.9 बर्थ रेट है, वो तो 25 साल में छा जाएंगे चारों ओर से। सोचने की बात है। और हम संपन्न है भाई, आप 4 बच्चों को पाल सकते हो। और जो गली में बैठा हुआ है वो 12 पैदा कर रहा है, उसके बाद अगर पालने की सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे। समाज तुम्हारे में कैसे सुखी रहोगे आप बताओ? आपने निर्णय ही कैसे किया? हम सक्षम हैं, 10 को पाल सकते हैं, हम 1 में 2 में संतुष्ट हो जाएंगे। और जब आपकी गली में सामने 12 वाला बच्चे से 12 बड़े होंगे तो कहां जाएंगे? घर में तो रोटी है नहीं, आपके घर में कूद के आएंगे जी, आपका खाएंगे। और आपके घर में बच्चा वाला भी, कोई रक्षा वाला एक भी नहीं है। तो हमने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जी। प्रकृति के नियमों का हम बहुत बड़ा भारी उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। इस उत्सव के बीच में कितना बड़ा उत्सव है कि बालक के जन्म को, वसुदेव और देवकी का ये 8वां बालक था। इसका मतलब 7 का तो पहले जन्म हो चुका था ना। कल हमने आपको बताया था कि पहली प्रकृति सृष्टि पैदा हुई तो 2 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हुई। और फिर जो पहला विवाह ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कराया, ये दूसरी बहुत बड़ी बात है। पहला विवाह धरती के ऊपर देवहूति का कर्दम मुनि के साथ भगवान ने कराया। भगवान ने कहा ये आपकी कन्या जो है ना, स्वयंभू मनु, इसके लिए योग्य वर है कर्दम ऋषि, आप इसके साथ विवाह करो। इसका मतलब विवाह की व्यवस्था बड़े करते थे, भगवान कर रहा है। शंकर जी का पार्वती से विवाह हुआ तो कन्यादान भगवान विष्णु ने किया था। तो ये विवाह भी अब अपने मन माना विवाह नहीं हुआ करता था, बड़े जैसे करते थे वो विवाह हुआ करता था। पुराने जमाने की मर्यादा ये है। और फिर जो कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, उसकी 9 कन्याएं हैं, 1 पुत्र है। 9 कन्याएं हैं और वो 9 कन्याएं 9 ऋषियों के साथ विवाह हुआ। अरुंधति का वशिष्ठ के साथ विवाह हुआ, जो रामचंद्र के गुरु हैं। और वशिष्ठ जी के 100 पुत्र। और अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बेटे बन के आए। तो ये 9 कन्या वाला कोई दुखी नहीं था। पिताजी घर छोड़ के गया, फिर भी बच्चियां बड़ी हो गई। 1 पुत्र था, वो भगवान का अवतार कपिल देवता। तो ये दूसरा इतिहास है इस धरती के ऊपर बालकों के जन्म का। अब ये एक ऐसा नैरेटिव बन गया है समाज के अंदर के बच्चे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों बना, कैसे बना, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आगे चल के भविष्य में बहुत बड़ा एक संकट है, जिसको मुंह देने के लिए हम तो नहीं बचेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी जरूर।
कि हमने ऐसा गलत फैसला क्यों किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी नई जनरेशन इसको समझ भी ले तो कहीं इसकी भरपाई हो सकती है, नहीं तो समय गुजर जाएगा, समय बचेगा नहीं। तो इस उत्सव के लिए बच्चे को नींद आने लगी तो मैया ने क्या किया, बच्चा सो जाए इसलिए बिल्कुल हिली नहीं, सबको कहा चुप थोड़ी देर रुक जाओ, बच्चे को सुलाने दो फिर बात करते हैं। उत्सव है लेकिन बच्चे को बाहर जाके वो उसको ना शकट कहते हैं। आप देखो शकट शब्द कहाँ से आप आपको बहुत आसानी से यह शब्द कहाँ मिलेगा। आप यहाँ से आगरा रोड पे जाएंगे, मथुरा के अंदर जाएंगे तो कहाँ से आप एंटर कैसे करते हैं वृंदावन में, कौन सी जगह का नाम है, छत्तीगढ़ा। वो छट्टी करा का मतलब है जहां बैलगाड़ियां खड़ी गई थी, वो छकड़े खड़े किए गए थे, तो उसका नाम हो गया छट्टी करा। इसका मतलब नंद बाबा जब गोकुल को छोड़ के, जब कृष्ण 3 साल 4 महीने के थे कि हमारे बच्चे के लिए यहाँ बड़े उपद्रव हो रहे हैं, हम तो ये अब खेत खलियान छोड़ देंगे और हम यहाँ से अब वृंदावन जा रहे हैं। वो गोकुल को छोड़ के एक बच्चे की सुरक्षा के लिए यहाँ वृंदावन के पास छत्तीगढ़ में आके रहे, इस पूरे क्षेत्र में ये आके रहे थे। तो छकड़ा कहते हैं उसको, तो उसको संस्कृत में कहते हैं शटक, शक्त शक्त। तो उस शक्त के नीचे सुला दिया और सुलाने के बाद क्या करने लगी यशोदा, आगे लिखा क्या है, लिखा है औथानिक कौत्सक्त मना मनस्विनी। यशोदा कैसी थी, मनस्विनी, इतना बड़ा दिल था उसका, जितने लोग आए थे समागताम पूज्यति, विरजाओं का संग, जो ब्रजवासी जितनी माताएं आती थी उनको माला पहना रही थी, उनको चंदन लगा रही थी, उनका पूजन कर रही थी, क्योंकि उसके घर में उत्सव था। नैवा श्रणोद, और इतने उस उत्सव में इतने मगन थे, सुना ही नहीं, क्या नहीं सुना, न सुनार वही रुदित तमसुत से, उसका बच्चा रोया, बाहर जो सुलाया था उसका आवाज सुनाई नहीं दिया, माता ने उस शोर में बच्चे का आवाज नहीं सुना। रुदन, क्यों रो रहा था बच्चा, स्तनार्थी, मां के स्तन को पान करने की इच्छा से रो रहा था। ये बच्चा क्यों रोता है, भूख लगी है इसलिए रो रहा है, और रो रहा था। और जब रोता है बच्चा तब क्या, चरना उदक्षिपित, तो पांव को ऐसे उछाल रहा था, बच्चा रो रहा था, हाथ पांव उछाल रहा था। अब हाथ पांव क्यों उछाल रहा था, रोना उसको क्या, उसको वाकई दूध ले, अरे भगवान को भूख कहां से लगेगी, सारी दुनिया को खिलाने वाला भगवान थोड़ी भूखा होता है, क्यों कर रहे थे ऐसे। कहते एक असुर था, उसका नाम था शक्टासुर। कंस ने भेजा था कि जाके इसको जो गाड़ी के नीचे सुलाया है ना, गाड़ी को नीचे से दबा के इसको दबा के मार दो। तो कंस का भेजा हुआ असुर, उसका वास्तव के नाम था उत्कच, और उसको लोमस ऋषि ने शराप दिया था कि तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा, तुम भूत प्रेत की जीवनी में रहेगा। ऐसे जो सिर्फ सूक्ष्म शरीर में रहे, जिसको स्थूल शरीर नहीं है, उसको भूत कहते हैं, और प्रेत कहते हैं, भूत प्रेत। तो ये इसके शरीर दिखता नहीं था, हवा जैसा लगता था, और वो उस छकड़े में प्रवेश किया, किसी ने देखा नहीं, कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन भगवान तो जानते कौन आया। बहाना तो दूध के पीने के रोने का किया, लेकिन उद्देश्य क्या था, अधस्यानस्य शिशोवनो अल्पक प्रवाह मृदो अंग्री। वो जो छोटा सा बालक जो उस छकड़े के नीचे सोया था ना, उसने क्या किया, उस छकड़े को अपने कोमल पांव के चरणों से उस जगह चरण को लगाया जहां एक्सल पहिया, जिसमें पहिए लगे हुए थे, और जहां एक्सल था उधर पांव चरण को छुआया। बड़ा ऐसे क्यों किया, मृदु अंग्री, बहुत कोमल चरण थे भगवान को। यहां असुर को मारने के लिए भगवान को त्रिविक्रम की तरह बड़ा पांव बढ़ाने की जरूरत नहीं हुई, या नरसिंह देव की तरह बड़े नाखून बनाने की जरूरत नहीं हुई। ये छोटे अपने कोमल अंगों से क्या किया, विधस्त नाना रस
और वो छकड़ा है एकदम धड़ाम से जैसे उछल के नीचे, उसके ऊपर जो दूध दही के मटके रखे सब धड़ाम से नीचे गिरे। और कुबरम जितने भी ऊपर बर्तन थे और जो उसका एक्सल था वो टूट गया, छकड़ा बीजा नीचे गिर गया। अभी आवाज बहुत हुआ, बर्तन कुछ तो भरे थे कुछ खाली थे, तो सब आके वहां इकट्ठे हो गए कि ये कैसे छकड़ा गिरा, कोई भूत प्रेत आया, किसी ने धक्का दिया, बैल कहीं आपस में लड़ते हुए आए, कैसे छकड़ा गिरा, एक प्रश्न हो गया। और बच्चा कितना है, 3 महीने का है, और चरण उसने छुआया और छकड़ा गिर गया, कोई मानने के लिए। और छोटे बच्चों को यहाँ वहां यशोदा ने खड़ा किया था कि अगर रोए तो मुझे बुलाना। वो बच्चे भी उस देखने में इतने मगन हो गए, बुलाया नहीं। और आगे हम सुनेंगे जब सबने कहा कि ये छकड़ा कैसे गिरा, तो वो बच्चे कहते हैं इसने लात मारी थी इससे गिरा। लेकिन किसी ने बच्चों की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया जो सत्य था। तो भगवान ने देखा कि ये सट्टासुर मामा जी ने भेजा है, कंस ने, तो अब इसका उद्धार करना चाहिए, क्योंकि लोमस ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श होगा तब तुम्हारे ये प्रेत योनि से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें फिर वापस शरीर मिलेगा। तो भगवान ने अपने भक्त के वचन को सत्य करना था, तो अपने चरण को छुआ के उसको मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ तो छकड़े के ऊपर से ये सामान सारा गिरा, छकड़ा सारा इधर उधर से बिखर गया, और इसको देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। और इस आश्चर्यचकित के बीच में ये 3 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं। दृष्टवा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रिया, सबने देखा, आवाज हुआ, तो पहले किसने देखा, जिसका बच्चा है उसका हृदय तो बाहर था, पहले यशोदा ने देखा, वो भागी बाहर। फिर प्रमुख तो यशोदा थी, बाकी सब ब्रज की स्त्रियां बाहर आई जो औथानिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। और वो क्या कहते हैं, और तब तक नंद आदि भी आ गए, जिनको अब तो बड़े बड़े भी आ गए सारे गोप। अद्भुत दर्शना, व्याकुल है सारे, कैसे हो गया, छकड़ा कैसे गिर गया, कथम स्वयं वही शक्तम, अपने आप कैसे है, कोई बैल लड़े थे, किसी ने देखा ये छकड़ा कैसे गिरा, कोई असुर तो इसमें नहीं आया, पहले हमको अनुभव है। हमारे यहाँ कौन कौन से असुर, पूतना पहले आई थी, आई तो सुंदर नारी बन के थी, कृष्ण को उठा के गई तो 12 कोस की हो गई। ये कोई और तो कोई ग्रह चारा तो खराब नहीं, ये कैसे गिरा छकड़ा, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं सब लोग। और तब लिखा है ऊचो अव्यवस्थित मतिम गोपान गोपिश्च बालकाः रुदन्तान पादेन क्षिपितम एतन्न संशय। वो छोटे बच्चे कह रहे थे सन कोई संदेह मत करो, इसी ने लात मारी है, ये छकड़ा गिरा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था, कोई विश्वास नहीं किया। छोटे बच्चे कह रहे थे इसी ने लात मारी है जी, पर गोपियां उस बालकों की बात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बच्चे बहुत सच बोलते हैं, लेकिन हम उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। बच्चा तो जो है वो सच ही बोल रहा था, कोई विश्वास नहीं। नते श्रद्धे गोपा, उनको विश्वास नहीं हो कि बच्चे जो कह रहे ठीक है। बाल भाषे तुम इत्यादि, बच्चों की बात के ऊपर क्या सुनना है, आप विचार करो क्या हुआ था, कैसे गिरा। इतने हमारे बच्चे में इतना बल कहां से आया, अपरेयम बलस, इतना असीम बल हमारे छोटे बच्चे में कहां है, 3 महीने के बच्चे में बल आएगा कहां। बालक से नते विदु, इस बालक में इतना बच्चे में इतना बल का, अरे ये भगवान है, इस बात के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, किसी को जानता ही नहीं है कि हमारा भगवान, हमारा बच्चा है, छोटा है, इसने कैसे गिराया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार कर रहे थे। और तब ये लीला आज ये हम पूरी करेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे। यशोदा ने देखा बच्चा अभी भी रो रहा है, रुदंतम सुतमादाय, बच्चे को रोता देखा। यशोदा ग्रह संकिता, यशोदा ने समझा कोई बुरे ग्रह है, ग्रह नक्षत्र कोई खराब हो गया है। कृत स्वस्त्ययनम, फिर ब्राह्मणों को बुलाया कि इसकी जरा आप पूजा करो कि ग्रह वह कोई शांत हो जाए। स्वस्त्ययनम विप्रई, ब्राह्मणों को बुलाया। सुक्त ही स्तनम पायत, और जब ब्राह्मणों ने पूजा कर ली तो यशोदा ने अपना स्तन पान कराया। जैसे ही बच्चे ने पीना शुरू किया, यशोदा को विश्वास हो गया बच्चे को कोई चोट कैसे नहीं, इतना बड़ा चकड़ा गिरा,
इतने बर्तन नीचे गिरे। भगवान नीचे सोए हुए कह रहे थे कि मेरा नाम है रस राज, मैं सब रसों का राजा हूं, और मेरे को नीचे सुला के मेरे ऊपर गौरस रखा है। मेरे से बड़ा तो रस नहीं है, ऊपर क्यों रखा है? इस रस को नीचे गिरा के दिखाता हूं कि उत्सव मेरा, जन्म मेरा, 3 महीने का मैं हुआ, मेरे को बाहर पटक के अंदर सब समोसा खा रहे, तो यह मैं इनको करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे हम ऐसे ही, उत्सव बच्चे का होता है, बच्चे को तो पूछता ही कोई नहीं है, और बाकी सब बड़े अपने अपने मौज करने में लग जाते हैं। तो बच्चे ने कहा मैं दिखाऊं इनको कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ऐसे यशोदा मैया ने दूध पिलाया, और फिर बड़े बड़े गोपू ने वापस उस छकड़े को अपनी जगह पे खड़ा करके फिर बर्तन ऊपर रखे। तब ये लीला आज यहाँ पूरी हुई। सप्तासुर का भगवान ने वध किया या उद्धार किया। ये देह अध्यास है, शरीर है ही नहीं ना। वो सप्तासुर को उसके अंदर आया और भगवान को मारना चाहा। इसमें ऐसे एक विद्वान ने लिखा है, महात्मा ने, जो भी असुर श्री कृष्ण ने मारे हैं वो कोई ना कोई असुर जो है वो दोष है हमारे अंदर, उसका निवारण करना चाहिए। और भगवान उन दोषों का निवारण करके हमारा शोधन कर रहे थे। तो ये सप्तासुर देह अध्यास था, बिना शरीर के दूसरे के शरीर से भोग करना चाह रहा था। वो कृष्ण को मारने के लिए आया, तो भगवान भक्तों के देह अध्यास को समाप्त करके उनको अपनी प्रेमा भक्ति देते हैं। तो ऐसे सप्तासुर का उद्धार हुआ। अब 1 साल के जब भगवान होंगे तब दूसरी लीला शुरू होगी, तो उस लीला का कल श्रवण करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? बड़े अच्छे कल श्लोक हैं कि कौन से ब्राह्मणों से पूजा कराई, कौन से गुण ब्राह्मण के हैं जिसका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। तो कल जो श्लोक है वो विशेष रूप से नंद बाबा जानता था कि कौन से गुणों से संपन्न ब्राह्मणों से पूजा कराई है। सो हरे कृष्णा। कहाँ गए हमारे गिरीश जी, कहाँ हैं?